बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। रुक करते हैं खबरों का। कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी का निधन। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तबियत बिगड़ी, फगवाड़ा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जालंधर से कांग्रेस के एमपी थे संतोख सिंह चौधरी। संतोख सिंह के निधन के बाद रोकी गई भारत जोड़ो यात्रा। रायबरेली पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। अखिलेश यादव का काफिला जैसे ही बछरावा स्थित टोल पर पहुंचा, सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद अखिलेश यादव रिफॉर्म क्लब में सपा विधायक मनोज पांडे की माताजी की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर एमएलसी चुनाव हो रहा है। एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन 12 जनवरी को खत्म हो चुका है। इसके बाद अब कानपुर में शिक्षक एमएलसी चुनाव में बीजेपी के अंतर्कलह सामने आई है। यहां वेणु रंजन भदौरिया की उम्मीदवारी से बीजेपी शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ में जबरदस्त गुस्सा है। बीते दिनों आधिकारिक उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ में दो फाड़ हो गया। एक धड़ा बीजेपी के बागी उम्मीदवार डॉक्टर दिवाकर मिश्रा के समर्थन में खड़ा हुआ। वहीं बीजेपी शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक दिवाकर मिश्रा दूसरी ओर है। नाराज भाजपाइयों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी पत्र लिखा है। बिहार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर बुरी तरह से फंस चुके हैं। हर तरफ उनके बयानों की आलोचना हो रही है। बीजेपी को नीतीश सरकार पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया। वहीं अब सवाल ये है कि क्या चंद्रशेखर सिंह की कुर्सी जा सकती है। आरजेडी कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री बने कार्तिकेय कुमार विवादों में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। कार्तिकेय के खिलाफ पटना में 2014 में अपहरण का केस दर्ज हुआ था और जिस दिन वे राजभवन में शपथ ले रहे थे उसी दिन उनको कोर्ट में सरेंडर करना था। अब सवाल यह है कि क्या अगला नंबर चंद्रशेखर सिंह का होगा। चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ चारों तरफ से माहौल गर्म है। आरजेडी में तो राय बटी है, लेकिन विरोधियों के हमले तेज हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने उनको लेकर कहा है कि भारत और भारत के विचारों में भगवान श्री राम का और कृष्ण का डीएनए एक है। कांग्रेस ने भी चंद्रशेखर के बयान की कड़ी निंदा की है। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता सिद्धनाथ तिवारी ने कहा है कि जिन्हें लगता है कि माता पिता का गुरु का अपमान करना समाजवाद है, उन्हें ऐसा समाजवाद मुबारक। धार्मिक ग्रंथों ने हमें समाजवाद सिखाया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल यहां पर 3 इनामी नक्सलियों समेत 4 उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों को आत्मसमर्पण कर दिया है। आपको बता दें कि उनके सामने जो है आत्मसमर्पण कर दिया। उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस अधिकारियों ने ये भी जानकारी दी है कि पुलिस ने बताया है कि जिले में 4 नक्सलियों राकेश माडवी उर्फ जोगा माडवी, दुला कुलनेम सोमारू उर्फ किशोर कारम, सुरेश माडवी उर्फ सुका ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मीडिया से बातचीत में पुलिस ने बताया है कि नक्सलियों ने माओवादियों की खोखली विचारधारा, भेदभावपूर्ण व्यवहार और उपेक्षा से तंग आकर आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में नक्सली राकेश माडवी 2005 में संगठन में बाल संघम के रूप में भर्ती हुआ था। वहीं दुला पुनेम 2003 में बाल संघम के रूप में भर्ती हुआ था और उस पर 2 लाख रुपए का इनाम भी था। इसके अलावा सोमारू भी 2006 में बाल संघम के रूप में संगठन में भर्ती हुआ था, उस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के खिलाफ हत्या, पुलिस बल और दल ने पर हमला करने के साथ ही आगजनी समेत कई मामलों में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। और साथ ही साथ पुलिस अफसरों की माने तो माओवादियों को आत्मसमर्पण करने का उत्साहवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में ठंड से कुछ राहत है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक जल्द शीतलहर का एक नया दौर शुरू हो सकता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसका असर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर पड़ सकता है।
हरियाणा सरकार ने 21 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ा दी है, जबकि चंडीगढ़ प्रशासन ने भी कक्षा 8 तक के स्कूल 21 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया है। उत्तर भारत में 14 जनवरी से घने कोहरे की एक नई झड़ी लगने की आशंका है, जबकि 15 जनवरी से शीतलहर की स्थिति बनेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 16 जनवरी तक उत्तरी पश्चिम भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। इसके बाद कोई खास बदलाव नहीं होगा। रात और सुबह के दौरान अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा होने की आशंका है। अगले 5 दिनों के दौरान ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में सुबह का समय कोहरा काफी ज्यादा रहेगा। बताया भी जा रहा है कि अगले दिन जो 2 दिन आने वाले हैं उस दौरान उत्तरी राजस्थान, पश्चिम बंगाल में रात और सुबह के समय अलग अलग इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है। 15 से 18 जनवरी के दौरान जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और 16 से 18 जनवरी 2023 के दौरान उत्तर मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में घने कोहरे की स्थिति होगी। मऊ में पुरानी तहसील इलाके में बीजेपी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ने ओम प्रकाश राजभर को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए कहा है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में आएंगे तो जूते से मारूंगा। इससे पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा था कि अगर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। आजम खान के खिलाफ रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे 2 मामलों में तमाम गवाहों की गवाहियां पूरी हो गई है। इसके साथ बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा की जाने वाली जरा भी मुकम्मल हो गई है। इसके साथ कोर्ट ने आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा को 20 जनवरी को दूसरे मुकदमे में आजम खान की 17 जनवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा है। आज मुंबई वासी मकर संक्रांति मना रहे हैं। आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ इस जोश पर मुंबई पुलिस के फरमान ने पानी फेर दिया है। मुंबई पुलिस ने नायलॉन की डोर का इस्तेमाल पतंग उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है और पुलिस के मानना है कि इस डोर का इस्तेमाल करने से किसी की जान भी जा सकती है। मुंबई में पतंग के कारोबारियों की माने तो कोरोना के 2 साल बीत जाने के बाद भी व्यवसाय जोर नहीं पकड़ पा रहा है। जालौन में दिन दहाड़े 3 अज्ञात बाइक सवारों ने सफाई कर्मचारियों पर हमला कर दिया। हमले में एक सफाई कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। अमरोहा के थाना रहरा इलाके में पुलिस ने 10,000 के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गैंगस्टर के आरोपी रिजवान को चाकू के साथ गिरफ्तार किया। यूपी के पीलीभीत जनपद की बिसलपुर कोतवाली पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री सहित एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस के मुताबिक रिछुलिया गांव से बाहर मेहर अली के बाग से एक अभियुक्त तैयब को गिरफ्तार किया, जबकि उसका साथी मुंशी शाह फरार है। गिरफ्तार आरोपी से अवैध शस्त्र बनाने के सामान और अवैध हथियार बरामद किया गया है। वहीं गिरफ्तार हुए आरोपी को बिसलपुर कोतवाली लाया गया। एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर गुजरात ले जाकर 1 महीने तक बलात्कार करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नगरा थाना क्षेत्र के एक गांव से एक युवक ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया और उसे गुजरात लेकर चला गया और 1 महीने तक उसके साथ बलात्कार किया। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में एक युवक की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर एसीपी समेत पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक पप्पू इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री में नौकरी करता था। रात को युवक खाना खाकर दोस्तों से मिलने की बात कहकर घर निकला था और सुबह उसका शव घर के पास खाली मैदान में मिला। यूपी के संभल थाना जुनावई क्षेत्र अंतर्गत गांव सिकरौरा खादर में युवती की मौत होने का मामला सामने आया है। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बांदा के शहर कोतवाली अंतर्गत मुंबई बुजुर्ग गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों ने जहर खा लिया।
बदायूं के भवानीपुर गांव में गोकशी की सूचना पर पहुंची पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक उसे एक गुप्त सूचना मिली थी कि सहसवान थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में जंगल के पास दो बदमाश द्वारा गोकशी की घटना को अंजाम दिया गया। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र के रामकथा मार्ग पर बीच सड़क पर छात्रों के दो गुटों में मारपिटाई हो गई। इस मारपीट में बाइक सवार छात्रों को दूसरे छात्रों ने पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमरोहा में विशेष परिवर्तन अभियान के तहत आबकारी टीम द्वारा तहसील हसनपुर के हसनपुर थाना क्षेत्र में स्थित श्यामपुरी के जंगल में दबिश दी गई। दबिश के दौरान टीम द्वारा 6 गड्ढों में लगभग 2000 किलोग्राम लहन भट्टी के उपकरण एवं 30 लीटर अवैध कच्ची शराब को बरामद किया गया। लहन एवं भट्टी के उपकरण को मौके पर ही नष्ट किया गया था तथा 2 अभियोगों को पंजीकृत किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में एक ही परिवार के 4 लोग घर में मृत पाए गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये सामूहिक सुसाइड का मामला है। हालांकि अभी तक इसको लेकर पुलिस ने किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की है। इन 4 लोगों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यह घटना पुणे के मुंडवा इलाके के केशव नगर की है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक परिवार के 4 लोगों में एक दंपति और उनके 24 वर्षीय बेटे और 17 साल की बेटी का शव बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और पुलिस शुरुआती जांच में सुसाइड के एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुरादाबाद में जीआरपी के जवान पर चलती ट्रेन में यात्री की पिटाई का आरोप लग रहा है और ऐसे में जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में साफ देखा जा सकता है कि जीआरपी के जवान यात्री के कपड़े उतारकर बेल्ट से पिटाई कर रहे हैं। फतेहपुर में अधीक्षण अभियंता कार्यालय में 5 दिन से धरने पर बैठे संविदा कर्मियों ने एक्सियन और अधीक्षण अभियंता की 13वीं खोज किया है। संविदा कर्मियों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के कारण संविदा कर्मियों का वेतन 2 महीने से नहीं दिया गया। गोंडा में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। अभियान के दौरान प्रशासन ने 3 एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। प्रशासन ने 3 जेसीबी लगाकर अवैध रूप से बनाई गई बाउंड्री को तोड़ा है और इस मौके पर सीआरओ सिटी मजिस्ट्रेट, नगर पालिका एसईओ और नगर कोतवाली की भारी पुलिस मौके पर मौजूद थी। जिंदा व्यक्ति को मृतक दर्ज करने वालों की अंदर जिंदगी को मजाक बना दिया है। बता दें कि 13 सालों से पोकई ना का शख्स अधिकारियों के सामने अपने जिंदा रहने की गवाही दे रहा है, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। मामला अम्बेडकर जिले के टांडा तहसील क्षेत्र के लखनपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर 60 साल के पोकई को उसके पट्टीदार ने 2009 में ही मृत घोषित कराकर उसके नाम की जमीन को अपने नाम दर्ज करा लिया था। फतेहपुर जिले के पुलिस ने नेशनल हाईवे 2 से अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को 25 लाख रुपए की शराब के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि पकड़ा गया शराब तस्कर हरियाणा से शराब की 270 पेटी शराब की गाड़ी पर लादकर बिहार ले जा रहा था। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने इनकी घेराबंदी कर शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा ने बच्चों को पिलाई जाने वाले दूध में होने वाली मिलावट पर नकेल कसा है। अपराध शाखा ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दूध के पैकेट से दूध निकालकर उसमें पानी भर देते थे। इतना ही नहीं, पैकेट में दूषित पानी भर दिया जाता था। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने छापेमारी कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय शासित प्रदेश दमन में प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में स्वच्छ प्रशासन का देखने को मिला है। आपको बता दें कि यहां पर हफ्ता वसूली के आरोप में जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन पटेल और अशोक पटेल नामक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लोग उलटपटांग बोलते हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि हमारी आज आवाज सभी लोग सुन रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेसियों ने अपना सम्मान बढ़ाया है।
कानपुर में देर रात डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुट गई। फिलहाल हत्या के पीछे के कारण अभी स्पष्ट नहीं है, इसकी अभी जांच चल रही है। हमीरपुर जिले में कार सवार 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। बता दें, दरअसल यहां से होकर निकलने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ट्रक और कार हादसे के बाद धुंध कर जल रहे हैं, जिसमें कार सवार 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में घर में बने गोदाम में आग लग गई। सीट कवर के गोदाम में ये आग लगी है। भीषण आग से इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। तुरंत आसपास के लोगों ने घरों से लोगों को निकाला। और आपको बता दें कि लेदर का सीट कवर इस गोदाम में रखा जाता था। सोनभद्र में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर थाना विडमगंज और दुद्दी पुलिस ने अंतरप्रांतीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनसे चोरी की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। अलीगढ़ में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। मजदूर की मौत की सूचना के बाद घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिजनौर में एक कलयुगी ने 10 वर्षीय बच्ची को ईख के खेत में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। खेत में बदहवास हालत में बच्ची मिली, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी और पुलिस ने इस पूरे मामले पर मेडिकल परीक्षण बच्ची का कराकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जोशीमठ भू धसाव मामले में उत्तराखंड के आपदा सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया है कि जोशीमठ मामले को लेकर दोनों होटल्स को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया है कि 760 मकान अब भी खतरे की जद में हैं। इसके अलावा 4 वार्ड संवेदनशील भी चिन्हित किए गए हैं। रंजीत सिन्हा ने कहा है कि उस क्षेत्र में पानी का रिसाव भी कम हुआ है। जोशीमठ में 169 परिवारों को अभी तक विस्थापित किया जा चुका है। इन परिवारों में 589 लोग शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जोशीमठ सेफ जोन में 344 कक्ष बनाए गए। जोशीमठ में हो रही भूधसाव को देखते हुए एसडीआरएफ टीमें मौके पर नियुक्त कर दी गई है। एसडीआरएफ टीमों ने उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रभावित क्षेत्रों में आम जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत दिन रात कड़ी मेहनत की जाने के साथ ही चिन्हित संवेदनशील स्थानों से प्रभावित परिवारों को अस्थायी रूप से विस्थापित किए जाने के अंदर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पेपर लीक होने के चलते उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 8 जनवरी को कराई गई पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है। मामले को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 8 जनवरी को लेखपाल परीक्षा हुई थी। जब पता चला कि इस तरह से पेपर आउट किया गया तो एसटीएफ ने जांच की। सीएम धामी ने आगे कहा कि एसटीएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं लोक सेवा आयोग ने भी त्वरित निर्णय लेते हुए परीक्षा को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया और दोबारा परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी है। जो भी दोषी होगा उनके विरुद्ध अविलंब कार्रवाई होगी। सीएम धामी ने कहा है कि परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित की जाएगी। परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए शीघ्र ही हम सख्त कानून लेकर आ रहे हैं। बता दें कि बीते 8 जनवरी को कराई गई पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को बीते शुक्रवार निरस्त कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में पुलिस विभाग द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को 8 जनवरी 2023 को आयोग द्वारा आयोजित राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्न लीक होने की सूचना दी गई थी, जिसके बाद यूकेपीएससी ने यह फैसला लिया। अलीगढ़ में एक युवक ने अपनी भाभी पर फायरिंग कर दी। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी मच गई। पूरा मामला डीडीए कॉलोनी शाह जमाल का है, जहां पर अपने मामा के यहां पर रह रही एक विवाहिता के ऊपर उसके सन की देवर ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में महिला बाल बाल बच गई। बताया जाता है कि लगभग 14 साल पहले महिला की शादी हुई थी। पीड़िता के द्वारा इसकी सूचना थाने में दी गई।
पीलीभीत में शराब के जखीरे और अवैध असलहे के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 आरोपियों को कुल 51 पेटी देसी शराब और 2 अवैध तमंचा और कारतूस के साथ दबोचा है। वहीं एक कार भी जब्त कर ली गई है। पकड़े गए आरोपी दिनेश और अवधेश बरेली के रहने वाले हैं। पुलिस के द्वारा पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया है कि वे जनपद में शराब की दुकानों से शराब को चोरी कर लिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने कई चोरियों का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। लखीमपुर खीरी के एक निजी अस्पताल में फांसी के फंदे से लटका एक युवक का शव मिला है। युवक के पिता ने पुलिस में तहरीर में लिखा है कि उनका बेटा कई महीनों से रेखा निदान अस्पताल में काम करता था और वहीं रहता था। उसने घर आने के लिए फोन पर बोला भी था, मगर शाम को उसका शव फंदे से झूलता हुआ मिला है। अस्पताल के कर्मचारियों को ये शव मिला है। अस्पताल के डॉक्टर्स ने फोन कर सूचना दी है कि उसके बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।